द भारत न्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोना होता है वह सभी को बहुत प्रिय होता है और सोना पहनना, सोना रखना, सोना गोल्ड का अमूमन लगभग हर व्यक्ति शौकीन होता है कि उसके पास गोल्ड हो, गोल्ड की ज्वेलरी। और औरतें तो ख़ास तौर से गोल्ड की बहुत ही चाहत होती है उनके मन में। उसके साथ साथ पुरुषों के भी मन में चाहत होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को धारण करें या गोल्ड को खरीदें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और कभी भी किसी संकट के समय उस गोल्ड का उपयोग भी किया जा सके। सरकार ने समय समय पर पहले जो गोल्ड होते थे वह हॉल मार्किंग का चिन्ह नहीं होता था। अब सरकार ने गोल्ड की जो गुणवत्ता और क्वालिटी की जांच के लिए हॉल मार्किंग का निशान लगाना जरूरी कर दिया और एक निश्चित और जो अच्छे ज्वेलर्स हैं वह हॉल मार्किंग युक्त ही गोल्ड के आभूषण विक्रय करने का कार्य करते हैं और जो समझदार ग्राहक है वह ऐसे ही दुकानदारों से हॉल मार्किंग युक्त गोल्ड खरीदता है। यदि आपके पास पुरानी ज्वेलरी या हॉल मार्किंग, पहले होता नहीं था, हॉल मार्किंग का जो चलन है वह पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुआ है और धीरे धीरे सरकार इस चीज़ पर नियंत्रण कर रही है और कानून बना रही है कि जो भी गोल्ड बिके वह हॉल मार्किंग का निशान उस पर ज़रूर हो। लेकिन यदि आपके पास पुराने आभूषण हैं, पुराने गहने हैं, तो उस पर हॉल मार्किंग का चिन्ह नहीं होगा। यह एक स्वाभाविक सी बात है। तो इसके लिए आपको बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई आपको जो पुराने ज्वेलरी हैं उनसे आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। शुद्धता के हिसाब से जब आप जाएंगे उसको कन्वर्ट कराने, आज के किसी नए उसमें लेने के लिए उसको परिवर्तित कराकर, तो आपको उसकी जांच होगी और जांच के बाद उसकी जो गुणवत्ता होगी, जितना उसमें सोना होगा, जितने परसेंट, उस परसेंट के हिसाब से आपको उसकी कीमत मिलेगी और उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात, आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एक्सचेंज करके हॉल मार्किंग वाला भी गोल्ड ले सकते हैं। और आज जो भी गोल्ड आप देते हैं उसको, जो आपका विक्रेता है, जो दुकानदार है या ज्वेलर्स हैं, वह उसको पिघला के नए स्वरूप में बनाते हैं या बनवाते हैं। तो इसलिए वह कच्चा माल की तरह होता है उनके लिए। तो उसके लिए भी बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास जो ज्वेलरी है वह हॉल मार्किंग नहीं है तो उसको बेचने में भविष्य में कोई दिक्कत आएगी। अमूमन हम पुराने ज्वेलरी को जो है बेच कर नई ज्वेलरी लेते हैं और हम पुरानी ज्वेलरी पर भी हॉल मार्किंग करा सकते हैं। ऐसी सुविधा भी है उसके, जो उसमें उसकी क्वालिटी की जांच करके उस पर हॉल मार्किंग हो सकता है, जो है पुरानी ज्वेलरी पर भी हो सकता है। उसके लिए जो शुल्क है वह लगभग 35 रुपया या उसके सराउंडिंग्स के आसपास उस पर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। प्लस 35 रुपये के साथ आपको जो जीएसटी है वह आपको चुकानी होगी। ज्वेलरी की शुद्धता की जांच के लिए न्यूनतम 200 रुपये और जीएसटी उस पर लगता है। तो 35 रुपया हॉल मार्किंग के चिन्ह के लिए प्लस जीएसटी, 200 रुपया उसके शुद्धता, जो आपका ज्वेलरी है उसकी शुद्धता की जांच के लिए 200 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान आपको करना पड़ेगा। यह सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके लिए देश भर में सेंटर भी स्थापित किए गए हैं, बड़े बड़े शहरों में, अभी छोटे शहरों में
वह नहीं स्थापित हुआ, लेकिन बड़े शहरों में सरकारों ने ऐसे सेंटर्स भी स्थापित किए हैं। केंद्र की जानकारी स्थानीय ज्वेलर्स से भी आप कर सकते हैं कि ऐसे केंद्र कहाँ पर हैं। इसी तरह यदि आप नई ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो अब पहले की तुलना में करीब 250 रुपये महंगी हो सकती है। यदि पुरानी ज्वेलरी को बेचकर आप खरीद रहे हैं तो वह 250 रुपये तक महंगी हो सकती है। हॉलमार्किंग की व्यवस्था काफ़ी पहले से चली आ रही है। जो लोग समझदार हैं वह अब किसी भी हॉलमार्क आभूषण, वह सिर्फ हॉलमार्क आभूषण कोई, जैसा मैंने पहले कहा, कि खरीदते हैं। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो आभूषण पर हॉलमार्क का चिन्ह होता है बहुत ही छोटा होता है, जो एक सामान्य आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए आप जो दुकानदार हैं उनसे जांच करने के लिए मैग्नीफाई ग्लास आप मांग सकते हैं दुकानदार से, और उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। वह अगर उससे कहेंगे कि मुझे हॉलमार्क का चिन्ह इस पे देखना है तो वह आपको मैग्नीफाई ग्लास देगा और उसको लगाकर आप उस चिन्ह को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और यदि आप सोने की शुद्धता को लेकर दुविधा में है तो ज्वेलर्स से इसकी जांच कराने के लिए आप कह सकते हैं। इसके लिए अधिकृत केंद्र या हॉलमार्किंग केंद्र पर जाकर आभूषणों की जांच करा सकते हैं। इसके जांच के लिए आपको कुछ शुल्क का भी भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको जो ज्वेलरी है, जो गोल्ड है, गोल्ड में आज जो भी आप गोल्ड खरीदते हैं उस हॉलमार्किंग युक्त हो, क्योंकि तभी आप उसकी जो कीमत है, जो पुरानी ज्वेलरी है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब जो भी ज्वेलरी खरीदें उसको हॉलमार्किंग युक्त रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और हॉलमार्किंग चिन्ह को मैग्नीफाई ग्लास से माप कर उसको चेक कर लें और उसके बाद ही उसको क्रय करें। उसकी बाकायदा रसीद लें और उस हिसाब से उसका भुगतान करें। और जिसमें मिलावट, उसकी गुणवत्ता को लेके आपको किसी प्रकार की चिंता या धोखाधड़ी से आपको बच सकें। आप जो इस बात का विशेष ख्याल रखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी और यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।